अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। वेलकम टू केमिस्ट्री विद एम फैसल चैनल। बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के रेलिवेंट आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और एट द लास्ट मैंने आप लोगों को इस टॉपिक के रेलिवेंट एंटी टेस्ट में जो MCQs पहले आ चुके हैं, प्रीवियस MCQs जो पहले आ चुके हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी डिटेल के साथ। तो इसमें जो हमारे पास टॉपिक है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। इसमें बेसिक थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री बेसिकली ब्रांच है किसकी? साइंस की, जिसमें हम लोग कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंज इन मैटर, जिसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड उनमें कौन कौन से लॉज ओबे होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है। इन लॉज को हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है केमिस्ट्री की। तो हमारा मैटर के रेलिवेंट जो है उसमें जो MCQs आते हैं या पूछे जाते हैं वो क्या है? मैटर के बारे में दो चीज़ें जो होती हैं वो आप लोगों को आनी चाहिए। एक चीज़ ये कि बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं किसमें? मैटर में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक है मैटर की स्टेट्स और एक मैटर की है टाइप्स। ठीक है, अगर तो आपसे पूछता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी हैं, तो आपने बताना है इसका आंसर है 4, कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और अगर वो आपसे पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर की टाइप्स कितनी है, वो 2 हैं। वो कौन सी हैं? एक है प्योर और एक है इम्प्योर। तो ये कंफ्यूज करने के लिए वो आपसे पूछ लेता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैटर। तो बच्चे क्या करते हैं, वो 4 को क्लिक करते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। लेकिन याद रखिएगा वो स्टेट्स हैं। आप लोगों ने मैटर की टाइप्स जब डिस्कस करेंगे 2 हैं, एक प्योर है और एक इम्प्योर है। अब जो प्योर है उसको हम लोग बोलते हैं द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ मेटल इज सब्सटेंस, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास इम्प्योर फॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब जो सब्सटेंस है उसमें एलिमेंट हो सकता है, एटम हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, डिफरेंट हमारे पास हो सकते हैं। एटम के अंदर हमारे पास डिफरेंट, जैसे हमारे पास इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्ट कर सकते हैं वो भी हैं, जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते वो भी हमारे पास आते हैं। जैसे नोबल गैसेस सारी की सारी वो हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। और एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि बेसिकली एलिमेंट और कंपाउंड को हम ना कलेक्टिवली मैं क्या देता हूँ, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ये क्या देता है, क्या क्या देता हूँ जी? ये मॉलिक्यूल है। अब अगर तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल के अगर डिफरेंट टाइप्स हैं, एक हमारे पास होते हैं जी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एज यू नो दैट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक जैसे एटम पर मुश्तमिल है ना, उनको हम नाम देते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। जिसमें हमारे पास आता है जी, कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे O2 ले लेते हैं, O3 ले लेते हैं, P4 ले लेते हैं, ये सारे के सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। S8 ले लेते हैं, Cl2 ले लेते हैं, Br2 ले लेते हैं। दीज आर ऑल द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? हम कहते हैं एलिमेंट हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। जैसे इसमें दोनों के दोनों ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन, इसमें 4 फास्फोरस हैं। तो बेसिकली होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज आल्सो अ एलिमेंट। अब कंपाउंड क्या है? आप कंपाउंड को तब कंपाउंड कहेंगे जब हमारे पास वो डिफरेंट यानी कि हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल हो। जितने भी हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे ना, वो सारे के सारे कंपाउंड होंगे। कौन कौन से? अब इसमें आप लिख सकते हैं, आप इसमें कह सकते हैं कि वाटर है, आप इसको कंपाउंड कह सकते हैं। C6H12O6 है, ग्लूकोज है, आप इसको कह सकते हैं। शुगर का फार्मूला है C12H22O11। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल होते हैं ना, उसको हम नाम किसका देते हैं? कंपाउंड का नाम देते हैं। तो आपको वाजिया डिफरेंस पता होना चाहिए कि एलिमेंट होमो एटॉमिक होते हैं और कंपाउंड हेटेरोटॉमिक होते हैं, और कलेक्टिवली हम इनको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल में दोनों आ जाते हैं, एलिमेंट भी और कंपाउंड भी। आपसे यहाँ पर से पूछ सकते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो क्या हैं, क्या वो एलिमेंट हैं या कंपाउंड हैं? तो जितनी भी मेटल्स हैं ना, याद रखिएगा वो एलिमेंटल हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, वो कंपाउंड नहीं हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब हम आते हैं मिक्सचर की तरफ। इम्प्योर फॉर्म को बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं। अब मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जिसमें एक जैसी कंपोजिशन हो थ्रू आउट हमारे पास, और हेटेरोजीनियस जिसमें डिफरेंट हो। अब होमोजीनियस जो होते हैं उनको हम सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, और जो हेटेरोजीनियस हमारे पास मिक्सचर होते हैं उनको आप अलॉयज बोलते हैं। ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सारी एग्जाम्पल किस में आती हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आती हैं। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके रेलिवेंट आपसे लोगों से पूछता है डिफरेंट हमारे पास MCQ। अच्छा, अब मैं ना कुछ हमारे पास इसके रेलिवेंट मैंने कुछ यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं, आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है
कि भाई इसमें एलिमेंट कौन सा है, कंपाउंड कौन से हैं, मिक्सर कौन सा है, ये हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर लिखा हुआ है, सबसे पहले तो डिस्टिल्ड वाटर का पता होना चाहिए आपको। जब हम वाटर को वेपोरेट करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, तो वो जाता है स्टीम के अंदर। अब उस स्टीम को जब हम दोबारा उसको कूल डाउन करते हैं, उसको कंडेंस करते हैं, तो वो जो हमारे पास वाटर वहाँ पर ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। अब ये जो डिस्टिल्ड वाटर है इसका जो फार्मूला वही है जो हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है H2O। अब ये जो H2O है ये हमारे पास एक तो हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल है, सिंपल हम कह देंगे ये मॉलिक्यूल है। अच्छा, दूसरा हम इसको कह सकते हैं कि ये कंपाउंड भी है। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पर क्या है, मुश्तमिल है, कंसिस्ट है। अब इसमें हमारे पास इसको हम कह देंगे डिस्टिल्ड वाटर इज अ मॉलिक्यूल एंड अ कंपाउंड। उसके बाद आता है कि हमारे पास क्लोरीन और ऑक्सीजन। अब देखिए ये भी हमारे पास Cl2 है और ये भी हमारे पास क्या है, O2 है। इनको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और इनको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है, एलिमेंट हैं जो कि कंसिस्ट हैं सेम टाइप ऑफ एटम पर। इज इट क्लियर? ओके। अब आते हैं जी सी वाटर। सी वाटर बेसिकली वाटर होता है और उसमें डिफरेंट साल्ट क्या होते हैं, मिक्स हुए होते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे अगर सी वाटर पूछे तो आपने इसको कहना है कि ये बेसिकली क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट भी इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो ये याद रखना है, डिस्टिल्ड वाटर मॉलिक्यूल प्लस कंपाउंड, लेकिन सी वाटर पूछे तो वो मिक्सचर है। उसको आप लोग ये नहीं कह सकते कि वो मॉलिक्यूल है या फिर वो क्या है, कंपाउंड है। अच्छा जी, ये तो हो गया जी हमने जो प्रीवियस डिस्कस किया उसके रिलेवेंट। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एटम को। एटम की डेफिनेशन तो आप लोगों को पता ही है, दो डेफिनेशन वैसे हम करते हैं। एक हम कहते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर हम बात करते हैं इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग बोलते हैं जितनी भी नोबल गैसेज हैं, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जितनी भी रेडॉन, ये सारी की सारी वो हमारे पास एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जितने भी हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हमारे पास फ्लोरीन है, ये हमारे पास ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आपको पता है O जो है वो O2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, N जो है वो N2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, F जो है वो F2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ये एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एक और भी डेफिनेशन है, हम कहते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होता है। अब जितने भी रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं ना, उसमें एटम ही इन्वॉल्व होते हैं और उनमें एक दरमियान क्या होता है, रिएक्शन होते हैं। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि हमारे पास है जी हाइड्रोजन था H2, इसने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ और मिला के क्या बना दिया जी, HCl बना दिया। क्या बना दिया जी, HCl बना दिया। अब इसमें हुआ क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड था और क्लोरीन के दरमियान भी बॉन्ड था। एटमों के दरमियान बॉन्ड पहले क्या हुए हैं, ब्रेक हुए हैं। फिर इन एटमों के दरमियान H किससे मिला, इस Cl से मिला, और ये H इस Cl से मिला, और दो क्या बना दिए उसने, HCl बना दिए। बेसिकली एटमों के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हुए और एटमों के दरमियान ही बॉन्ड क्या हुए हैं, बने हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज एक ही हमारे उसमें एटम ही इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये दोनों डेफिनेशन आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की है। होप्स को आपको इसकी समझा दिया। अब एटम जो होता है ना, उसमें डिफरेंट हमारे पास पार्ट, जैसे कि न्यूक्लियर पार्टिकल होते हैं और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल होते हैं। न्यूक्लियर पार्टिकल्स उनको बोलते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास न्यूक्लियर जो पार्टिकल है उसमें दो तरह के फिर आ जाते हैं। एक आते हैं जी फंडामेंटल, जो कि बुनियादी हैं, जो ज़रूरी हैं, और एक आता है जी नॉन फंडामेंटल। अच्छा, अब फंडामेंटल में अगर हम बात करें तो प्रोटॉन आता है जी। अब इसमें प्रोटॉन जो है ना, याद रखिएगा ये न्यूक्लियर पार्टिकल है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी, लेकिन कौन से हैं, फंडामेंटल है। लेकिन प्रोटॉन जो है ना, ये हमारे पास कंपल्सरी हमारे पास होगा किसी भी एटम के अंदर, इसका होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है ना, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ये हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम, लेकिन उसमें जो प्रोटियम है उसमें कोई हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये न्यूट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रोटॉन ज़रूरी होगा। ओके। अब नॉन फंडामेंटल जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं उनमें हमारे पास आते हैं जी हैप्रोन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, डिफरेंट हमारे पास ये क्या आते हैं जी, हमारे पास सब एटॉमिक या
नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि अगर हों ना हों इससे हमारे पास एटम को कोई इफेक्ट नहीं होता। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल वो होते हैं जो न्यूक्लियस से आउटवर्ड हैं, न्यूक्लियस से बाहर हैं। अब इसमें हमारे पास जो सबसे पहला जो फंडामेंटल पार्टिकल आता है, जो फंडामेंटल है, जो ज़रूरी है, वो हमारे पास आता है जी इलेक्ट्रॉन। कौन सा है जी? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली याद रखिएगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स है, और ये जो होते हैं न्यूक्लियर पार्टिकल होते हैं जिसमें ये सारे के सारे आ रहे हैं। इसी के रेलिवेंट एक एमसीक्यू आता है आपसे कि हाउ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन एटम। एटम की बात कर रहा है, वो न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा कि एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास 100, मोर देन 100, लेस देन 100 और 3। तो हमारी बुक की भी स्टेटमेंट है कि जो हमारे पास इन एटम मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी 100 से ज़्यादा हैं। तो आप लोगों ने इसका जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? बीटा। तो बीटा आंसर इज द करेक्ट आंसर। होप्स हो कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। कुछ इसी के रेलिवेंट ना बेसिकली हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, और एटम को डिस्कस, जिसमें ये पूछ रहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मोल ऑफ वाटर। वाटर के अंदर 1 मोल के अंदर कितने मोल किसके पाए जा रहे हैं? न्यूट्रॉन के पाए जा रहे हैं। अच्छा जी, कैसे पता चलेगा जी? सबसे पहले तो आपको न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट हम लिखते हैं ना, कोई भी एलिमेंट, हमने एक्स लिख लिया, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एटॉमिक मैस और एक होता है एटॉमिक नंबर। जब हम लोगों ने उसमें न्यूट्रॉन फाइंड करने होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मैस में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देते हैं? सब्सट्रैक्ट, उसको हम लोग उसको में से निकाल देते हैं। एटॉमिक मैस में से हम एटॉमिक नंबर को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। यानी ऊपर वाले वैल्यू में से नीचे वाले वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? निकाल देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास H2O के अंदर हमारे पास प्रोटियम है और साथ में ऑक्सीजन है। अगर हम प्रोटियम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? हमें पता है कि जो प्रोटियम है ना, उसमें 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन उसमें कोई नहीं होता, और एक ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन 8 होते हैं, न्यूट्रॉन 8 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होते हैं जी? उसमें भी फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में हमारे पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से देखें, अब 2 हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों के अंदर ही न्यूट्रॉन कोई क्या है? नहीं है, मौजूद ही नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन है? 8 न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल वाटर के अंदर कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के हैं, कितनी है जी? हमारे पास 8 हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारे पास होगा? बीटा होगा। लेकिन इसी के अंदर अगर आपसे पूछे कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर की अगर बात करते हैं तो हैवी वाटर का फार्मूला होता है D2O, उसमें ड्यूटियम होता है। अब प्रोटियम के बाद ड्यूटियम में क्या होता है? 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन उसमें 1 होता है, और बाहर 1 हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्योंकि ड्यूटियम है तो ड्यूटियम कितनी है? D2 है ना, इसका मतलब इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन, एक ड्यूटियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन, तो दूसरे के अंदर 2, तो यानी कि 2 न्यूट्रॉन ये हो जाएंगे और 8 कौन से हो जाएंगे? ऑक्सीजन के। तो अगर हमसे हैवी वाटर के बारे में पूछेगा ना, तो इन हैवी वाटर के अंदर हमारे पास कितने न्यूट्रॉन हैं? हमारे पास न्यूट्रॉन हैं कितने जी? 10 न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर हमसे H2O में पूछेगा तो हमारे पास 8 हैं, हैवी वाटर में पूछेगा तो हमारे पास, यानी D2O में पूछेगा तो वो कितनी है? 10 है। उसके बाद ये एटम की रेलिवेंट ना कुछ हमारे पास रेडियस और जो हमारे पास डायमीटर के रेलिवेंट हमें एमसीक्यूज आते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास डायामीटर होता है ना, डायामीटर ऑफ एटम, वो हमारे पास उसके अंदर 3 ऑप्शन आते हैं जी। एक 2 एंगस्ट्रॉम हो सकता है जी, उसमें हमारे पास 2 × 10⁻⁻10 मीटर होता है, क्योंकि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो हमारे पास 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। और या इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो 0.2 नैनोमीटर भी इसका आंसर आता है। ये है सारे का सारा डायामीटर। और अगर आप इसका रेडियस निकालना चाहते हैं तो याद रखिएगा जो रेडियस होता है वो डायामीटर का हाफ होता है। तो आप इन सब का हाफ कर दें तो जो रेडियस आएगा वो हमारे पास कौन सा आएगा? या तो 1 एंगस्ट्रॉम होगा, या 1 × 10⁻10 मीटर होगा, या फिर 0.1 नैनोमीटर होगा। इसी के रेलिवेंट यहाँ पर अगर हम एमसीक्यूज देखें तो उसने कहा है जी डायमीटर ऑफ एटम इज, एटम का डायमीटर क्या होगा? तो सिंपली लिखा हुआ है 2 एंगस्ट्रॉम, 2 × 10⁻10, 0.2 नैनोमीटर, या ऑल ऑफ दिस। तो आप ज़रा देखें ये सारे ऑप्शन इसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो डेल्टा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम इसमें कहेंगे ऑल ऑफ दिस। अगर रेडियस पूछता
तो रेडियस में हमारे पास अगर यहाँ पर पूछ रहे था रेडियस क्या है, तो इसमें ऑप्शन अगर होते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, 1 × 10⁻⁻10 या 0.1 नैनोमीटर, इनमें से हमारे पास, तो फिर भी ऑप्शन हमारा क्या बना था, ऑल ऑफ दीज बना था। तो इसके रेलिवेंट भी प्रीवियस जो हमारे पास एंटी टेस्ट के रेलिवेंट एमसीक्यूज आते हैं, तो उसको आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होना चाहिए। ये एमसीक्यूज मैंने दिए हैं, आपने अगर ये सारा अच्छी तरीके से सुन लिया है तो आप लोगों को एक सिंपल सा एमसीक्यूज है, एक मैं आपको यहाँ सॉल्व करा देता हूँ, एक मैं आपको और बताऊँगा जो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना होगा मुझे। मैंने कहा जी विच वन इज नॉट एलिमेंट, इनमें कौन सा एलिमेंट नहीं है वो बताना है आपने। एलिमेंट का बारे में मैंने बताया था कि जो होमोटॉमिक होते हैं ना, सेम टाइप ऑफ एटम, वो हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। अब ग्रेफाइट एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर और ग्लास ये है। अब जिसमें ग्रेफाइट क्या है, इसमें सारे के सारे कार्बन होते हैं, ये कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म है, मतलब इसमें सारे का सारा क्या है, कार्बन ही होता है। O3 ये भी इसमें सेम टाइप ऑफ एटम है, एसिड सेम टाइप ऑफ एटम है, लेकिन ग्लास एक हमारे पास क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है, उसमें डिफरेंट हमारे पास चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये जो यहाँ पर ऑप्शन जो चार्ली है, सी ऑप्शन, वो हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको मैंने यहाँ पर जैसे हम लोग प्रीवियस डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट ईयर सेकंड के हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है आप, और हमने अभी एंटी टेस्ट का जो हमारे पास कंप्लीट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे और उसके रेलेवेंट जो प्रीवियस बोर्ड में एमसीक्यूज आ चुके हैं प्रीवियस एंटी टेस्ट के एग्जाम में, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने जो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या जो डायमंड है वो एलिमेंट है या नहीं है। तो डायमंड इज अ एलिमेंट और नॉट, इसका आंसर आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आप चाहते हैं अगर कि इस तरह ये हमारा सिलसिला जारी रहे, तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूं तो उसके लिए मुझे एनर्जी मिल सके। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।